Hello, dear students of class 8th. So let us start with the part third. It's not the part second, it's the part third of the chapter which was going on in your civics. So let's get started with the topics. आज बात हम लोग करते हैं पहले टॉपिक की, वो है द इंडियन पार्लियामेंट. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंडियन पार्लियामेंट क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं. The Sansad or Parliament of the India is the highest law-making body in the country. The Parliament in our country has immense power because it is the representatives of the people. मतलब जो इंसान चुनते हैं, जो हम लोग ऐसा आम जनता चुनती है, वो ही आगे चल के रिप्रेजेंटेटिव बनता है उनका. और उसके पास इसलिए पार्लियामेंट के बाद कंसिडर करा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा पावर होती है. So, the parliament comprises of the president of India, the Lok Sabha, the lower house, or the Rajya Sabha, the upper house. तो parliament के अंतर्गत आते हैं ये सारी चीजें. Elections to the parliament are held in the similar manner as they are held in the state legislature. For the purpose of elections, if you want to understand state legislature, you can also go through my 7th class video. अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं. For the state legislature, for the purpose of elections, the country is divided into constituency. हमने आपको बताया तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है जिससे कि इलेक्शन अच्छे से हो जाए. All the adult citizens of the India are allowed to vote. As I told you, in universal adult franchise में दे रखा है कि सब adults को वोट करने का राइट होता है. A representative is elected from each of the constituency. तो ये सारा कंटेंट हमने आपको कल इंडियन पार्लियामेंट में समझाया था. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. जो टॉपिक आज के हैं होने वाले हमारे, वो है कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट ऑफ द लेजिस्लेचर. तो लेजिस्लेचर का जो कंप्राइजेस होता है, जो कॉम्पोजिशन होता है, वो दो पार्ट्स में होता है. एक पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा. लोकसभा के बारे में बताते हैं हम आपको. इट इज नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल्स. मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, यूजुअली वंस एवरी 5 years. मतलब लोकसभा लोगों की सभा है, नाम से ही पता चल रहा है, हाउस ऑफ पीपल. ठीक है, जिसमें 5 साल में इलेक्शंस होते हैं और पीपल सेलेक्ट होते हैं. द करंट स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 545. इट टेक्स 273 सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल. मतलब 545 टोटल सीट्स हैं और कम से कम गवर्नमेंट में जो सीट अर्न करनी है वो है 273, तब जाके गवर्नमेंट बन पाएगी नेशनल लेवल के हिसाब से. अब बात करते हैं राज्यसभा की. The Rajya Sabha is also known as the Council of States. Council of States, ध्यान से सुनिएगा, can have maximum 250 members. 12 members out of these are nominated by the President of India for their eminence in the various fields such as music, art and literature. तो 12 ऐसे मेंबर इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट से जो इन फील्ड्स में अपना अपना योगदान प्रोवाइड करते हैं. 1/3 of the member retire every 2 years and the elections are to these seats are held. मतलब 1/3 members रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में और सीट्स के लिए दोबारा इलेक्शन होते हैं. Members of the Rajya Sabha are elected for the term of 6 years. Likely the Lok Sabha, the Rajya Sabha is permanent house. Okay. Moving on to the next topic. Composition of the executive. एग्जीक्यूटिव का जो कॉम्प्राइजेस होता है वो क्या क्या होता है, कैसा होता है, पढ़ते हैं पहले पॉइंट के बारे में. द प्रेसिडेंट एंड हिज और हर पावर. क्या प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, कैसे वो वर्क करता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री. उसी प्रेसिडेंट को फर्स्ट कंट्री का सिटीजन कहा जाता है. हेड है वो स्टेट का, हेड ऑफ द स्टेट. एंड द सुप्रीम कमांडर मतलब कमांडर, सबसे ऊपर का कमांडर माना जाता है. he or she acts on the advice of the prime minister and the council of minister. मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस से आगे प्रोसेस करते हैं और अपनी भी राय रखते हैं, तभी कंक्लूजन बनता है उनका. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड
by an electoral college comprises of elected members of the two houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, the members of legislature of all the states and the national capital territory of Delhi and Puducherry. He or she serves the term for the 5 years. मतलब ये सारे members मिलकर elect करते हैं president को, और उनका जो टर्नओवर होता है, जो ड्यूरेशन रहती है, वो 5 years की रहती है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सेवरल पावर्स. कई सारी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की. अब बात करते हैं पावर्स के बारे में. पहली पावर है लेजिस्लेटिव पावर, विच इंक्लूड समनिंग both the houses of the parliament and prologuing them to give assent to bills for it becomes laws among others. मतलब ऐसे bills जो दूसरों के लिए laws हैं, तो वो एक executive ऐसी legislative power उनके हाथ में होती है. Executive power which include the appointment of the prime minister and other members of the council of ministers among others, which includes appointment of the prime minister. तो इनके अंडर में एक और पावर आ गई कि अपॉइंट भी कर सकते हैं अपने टर्नओवर, अपने ड्यूरेशन में प्राइम मिनिस्टर को, और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को बदल सकते हैं कभी भी ये चाहे. फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं? विच इंक्लूड द पावर टू गिव assent to money bills and approve the presentation of annual and supplementary budget before the parliament. मतलब इनके पास ये पावर है कि बजट को पार्लियामेंट के सामने अपने लेवल पे रख सकते हैं. जुडिशियल पावर्स क्या होती हैं इनके पास? enable the president to ask for the advisory opinion and supreme court on any important matter of the public importance. अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनके थ्रू, इनके तरफ जा सकता है पूछने के लिए, इनसे राय लेने के लिए कि कोई बहुत बड़ा अगर इम्पोर्टेंट मुद्दा है उसके बारे में डिसीजन मेकिंग भी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे. ये The president can also declare war or conclude peace with other countries and negotiate all the international treaties and agreements through the diplomatic delegations. मतलब कभी भी ये चाहे तो वॉर ले सकते हैं, कभी भी ये चाहे तो पीस ले सकते हैं. इनके डिसीजन के हिसाब से सारी कंट्री को वर्क करना पड़ेगा. The president enjoys the certain emergency powers as well. So president के पास इमरजेंसी पावर्स भी होती है. वो इमरजेंसी पावर्स में कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, हॉस्पिटैलिटीज आ सकती है, आगे उनकी फैमिली इमरजेंसीज आ सकती है, कुछ भी. तो यू मे फाइंड आउट व्हाट आर द इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो हम लोग सब जानते हैं हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं इंडिया के. सो आई होप टॉपिक क्लियर हुआ होगा. जस्ट गो थ्रू वंस the topic and read it out, so you'll get to know many points. Thank you so much for watching the video.